सबसे बड़ा दोषी एक तो अपने नसीब को मानती हूँ, दूसरे वहाँ के प्रशासन को। और जब मैं उसको लेके आ रही थी गाड़ी में, तब वो दिखाई दिया था मुझे कि मम्मी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं करना नहीं चाहता था पर हो गया। वो बहुत अच्छा तैराक था। इतना बड़ा मंदिर है वहाँ पे, ना एम्बुलेंस मिली मेरे भाई को, ना वहाँ कोई पुलिस थी, ना कोई गार्ड, कोई रोकने वाला भी नहीं था। 17 साल का होनहार सूरज यादव, 3 बहनों का अकेला भाई, अपनी मां का इकलौता बेटा। 6 महीने की उम्र में ही पिता की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मां ने अपने बेटे को आदर्श बेटे के रूप में पाला और उस बेटे के पास हर हुनर था। वो डांसर था, अच्छा खिलाड़ी था, अच्छा तैराक था और सबसे बड़ी बात, बहुत खूबसूरत ताइक्वांडो प्लेयर। इन तस्वीरों में उसका स्वैग देखिए आप, एक बच्चा जिसमें स्वैग था, जो डांसर था, जो स्मार्ट था, जो लाडला था, अपनी बहनों का भी, माँ का भी, पड़ोसियों का भी और दोस्तों का भी। गिरजा मंदिर में नहाते समय अपने दोस्त को बचाते हुए अच्छा तैराक होने के बावजूद वो मौत के काल में समा गया। कौन है उसकी मौत का दोषी? एक होनहार बेटे का और एक होनहार भारतीय का। ये उसका घर है, मुरादाबाद में उसके घर गया उसके परिवार का इंटरव्यू लेने के लिए। उसके घर में प्रवेश करते ही, दरवाजा खोलते ही सबसे पहले नजर आती है उसकी वो मासूम चेहरे वाली तस्वीर, उसका वो प्यारा खूबसूरत चेहरा जो अभी भी जीवंत लगता है। मुरादाबाद की रेलवे कॉलोनी में सूरज यादव की तस्वीर जो सिर्फ तस्वीर बनकर रह गया है। इसकी मौत का असल दोषी कौन है, ये तो आप इस रिपोर्ट को देख के ही जान पाएंगे। लेकिन वास्तव में गिरजा मंदिर की मौत के कुंड में एक होनहार बेटा मरता है, माँ बहनें रो रही हैं। इन आंसू का जवाब किसके पास है? इस रिपोर्ट को बनाने का एक ही मकसद है। गिरजा मंदिर के प्रांगण के मौत के कुंड में कई मौतें हुई हैं। रामनगर में लाशें उठाई जाती हैं, उसके बाद परिवार वालों को दे दी जाती हैं। रामनगर वासी, नैनीताल जिले के वासी, उत्तराखंड के शासन प्रशासन को कभी पता नहीं चल पाता कि आखिर उन परिवारों में क्या बीत रही है। जब मुझे पता चला कि सूरज यादव अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई है, अपनी माँ का इकलौता बेटा है और 6 महीने की उम्र में ही उसके पिता का साया उसके सर से उठ चुका था, तब मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मुझे लगा कि ये कहानी आपके सामने आनी चाहिए कि आखिर उन परिवारों पर क्या बीतती है। सोचिए कितनी जवान मौतें हुई हैं इस मौत के कुंड में। क्या आपको पता है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है? इस इंटरव्यू को जरूर सुने, उस माँ के दर्द को, बिलखती बहनों को, ताकि आप जान सकें कि एक बेटा जब मरता है, आपके लिए तो सिर्फ लाश है, आपने उठाई और परिवार को दे दी। तो उस परिवार की पीड़ा को सुनिए ताकि भविष्य में कोई मौतें दोबारा से यहाँ ना हो, मेरे माँ के मंदिर का प्रांगण बदनाम ना हो। फिलहाल सुनिए होनहार बेटे के परिवार को और महसूस कीजिए उस दर्द को, ताकि आप शासन प्रशासन पर दबाव बनाएं कि यहाँ पर एक गार्ड होना ही चाहिए, नहीं तो मौतें होती रहेंगी, परिवार बिलखते रहेंगे और हमारे रामनगर वाले चुपचाप बैठ के लाशें उन परिवारों को देते रहेंगे। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं इसमें मौजूद हूँ मुरादाबाद में। दरअसल कुछ दिनों पहले गिरजा मंदिर में 2 जवान मौतें हुई है। उत्तराखंड के गिरजा मंदिर के इलाके में जो मौत का कुंड है, इससे पहले वहां कई मौतें हुई हैं। मौतें होती हैं, पंचनामा किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके बाद बॉडी उनके परिवार वालों को सौंप दी जाती है। लेकिन रामनगर के प्रशासन को, वहां के लोगों को आज तक ये नहीं पता है कि जब बॉडी जिस परिवार में जाती है उस परिवार में क्या माहौल होता है। आज मैं उस परिवार के पास आया हूँ। दरअसल ये वो बच्चा है सूरज यादव, जो 3 बहनों का अकेला भाई, 6 महीने की उम्र में ही पिता का साया उठ चुका था। उस माँ ने 6 महीने की उम्र से उसे 17 साल तक पाला, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर जब यह मौत हुई उनके घर में तो ग्रहण लगा ही, लेकिन सबसे बड़ा ग्रहण था हमारे उत्तराखंड की शासन व्यवस्था पर, प्रशासकीय व्यवस्थाओं पर, जिन्होंने उन 2 जवान मौतों को होने दिया। ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ और पूरे होशो हवस में कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इन 2 मौतों का असल में कोई जिम्मेदार है तो रामनगर का शासन प्रशासन और मंदिर प्रशासन है। वो क्यों है, उसका जवाब। सबसे पहले मैं आपका स्वागत है। मुझे ये जानना है कि सूरज, जब आप यहाँ से सुबह गया है, ठीक है, और उसके बाद आपको खबर मिली, क्या कभी आपको अंदेशा था कि सूरज के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं, कोई अंदेशा नहीं था। पहले भी गया है, गेम खेलने जाता था, बहुत दूर दूर गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बेटा हर साल जाता था। मुझे उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक और गिरजा मंदिर की समिति पर्सन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी
इस वीडियो को जरूर देखें, एक माँ के कष्ट को। सुबह जब यहाँ से वो गया है, जब आपको खबर मिली है, उसकी एक एक चीज थोड़ा मजबूती आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है भविष्य में जो मौतें वहां ना हो। सुबह यहीं पे नाश्ता किया और मेरे पैर छुए, आशीर्वाद लिया और बोला मम्मी जा रहा हूँ मैं माता जी के दर्शन करने। फिर वहाँ पे घूम के बोला कि मम्मी मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, और वहाँ गया वो। मैं ऑफिस चली गई, ऑफिस आके मैंने छोटी वाली बेटी का रिजल्ट आना था तो वही देख रही थी। बस थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई है, मैं सोई हूँ और कॉल आ गई है वहाँ से। 3 बजे लगभग कॉल आई है मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि सूरज आपका बेटा है। तो मैंने कहा हाँ मेरा बेटा है। तो बोले कि वो आपने भेजा था उसको नहाने। मैंने कहा हाँ मैंने ही भेजा था, बिना मेरे पूछे तो कहीं जाता नहीं था वो। तो बोले वो नहा रहा था, उसकी तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बोले कोई जेंट्स हो तो उससे बात करा दीजिए। मैंने फिर बुलाया स्टाफ में किसी को और बात कराई, तो पता चला उन्होंने कहा कि ऐसा है, वो अपने दोस्त को बचाते बचाते उसका काम हो गया है। तो हम तो गिर गए एकदम से, क्योंकि हमारा एक ही सहारा था। अच्छा, ये घटना के बाद जब वहां गए, आप सबसे बड़ा दोषी किसे मानती हैं इसके लिए? सबसे बड़ा दोषी एक तो अपने नसीब को मानती हूँ, दूसरे वहाँ के प्रशासन को, कि अगर उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसा किया होता तो आज बेटा मेरा मेरे साथ होता। देखिए, प्रशासन दोषी क्यों है? दरअसल जिस जगह ये मौत हुई है, आप वीडियो में देख पाएंगे कि जिस जगह से ये बच्चे गए हैं, उसके ठीक सामने जो आपको ये दिखाई दे रहा है बैनर, इस बैनर को आप इस दिशा से सेकंड से देख ही नहीं सकते हैं। जब आप गिरजा मंदिर की इस वाली साइड से आते हैं तो आपकी सीधी नजर पड़ती है। वहां के शासन प्रशासन ने कभी नहीं सोचा, वो तब जब यहाँ लगभग 66 से 70 मौतें हो चुकी हैं और 3 महीने पहले ये 2 जवान मौतें हो चुकी है। उसके बावजूद शासन प्रशासन ने ये चीज नहीं देखी। मुझे ये जाननी है कि 6 महीने में इसके पिता इस दुनिया से चले गए थे। हाँ, कुछ 5-6 महीने का था तो इसके पापा खत्म हो गए थे, फिर मुझे उनकी जगह सर्विस मिली। अब मैंने बड़ी मुश्किलों से पाल पोस के 17 साल का उसको किया था। एक मेरी 3 लड़की हैं, वही अकेला मेरा सहारा था। मुझे लगता नहीं। देखिए, मैं कहूंगा थोड़ा मजबूत बने आप, क्योंकि इस समय ये जो वीडियो बन रहा है ये उन लोगों के लिए बन रहा है। और देखिए, ये बनाने का मकसद, इन्होंने कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया बचाते बचाते। सूरज यादव की उम्र 17 साल की है और उपचार की बात करते हुए पता चला कि वो जिस क्षेत्र में उसने कदम रखा वहां वो चैंपियन रहा। मैम, कल ही उसका रिजल्ट भी आया सीबीएसई बोर्ड में। हाँ, वो पास है। देखिए, कल इनके जो मित्र हैं अनंत अग्रवाल, और वो लगातार मुझे कॉल करते रहे इनके मित्र कि अंकल यहाँ आओ देखो। मुझे लगा, और हम चाहते हैं कि प्रशासन के कारण जो मौतें हुई हैं, और एक चीज और, इस इलाके का जो मैंने माहौल देखा बहुत पारिवारिक माहौल है और इस कारण से ये अपने को संभाल पाई है। अनंत यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन इस परिवार से जुड़ाव, क्योंकि उसकी मित्रता इतनी अच्छी थी कि जो भी उसके दोस्त थे उन सबके साथ उसने इतने करीबी संबंध रखे। उसका अपने दोस्तों से जुड़ाव क्या बचपन से इसी नेचर का था? हाँ, बचपन से ही ऐसा था। बोलता था कि मेरे दोस्त मत बोला करो, मेरे भाई हैं सारे, सबको अपना भाई मानता था। अच्छा, देखिए, एक चीज होती है ना कि जब हमारी जिंदगी में कोई इतनी छोटी उम्र में जाता है, कभी ऐसा एहसास हुआ कि वो आपके पास आया, या आप उसके जाने के बाद कोई ऐसा एहसास हुआ कि आपके करीब है वो? नहीं, बस 3 दिन तक यही लग रहा था कि मेरे पैर छुए हैं उसने। बैठे बैठे मुझे महसूस होता था मेरे पैर हिल जाते थे, और जब मैं उसको लेके आ रही थी गाड़ी में तब वो दिखाई दिया था मुझे कि मम्मी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं करना नहीं चाहता था पर हो गया मेरे से। देखिए, एक बच्चा अपने माँ के बहन से मिलकर यहाँ से जाता है, और अच्छा, इससे पहले वो जितनी भी जगह गया हमसे पूछ के जाता था आपसे? सब कहीं पूछ के जाता था, बिना आशीर्वाद लिए कहीं नहीं जाता था, और सभी बड़ों के पैर छूता था। सारे ऑफिस वाले मेरे जानते हैं, सब पूरा मुरादाबाद जानता है उसको। सबके पैर छूता था। आज आप आए थे, आप बड़े थे, आपके भी पैर छूता वो सबसे पहले। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस परिवार के आंसू का जिम्मेदार कौन है? मंदिर समिति, मंदिर प्रशासन, मंदिर पुजारी, या शासन प्रशासन, या रामनगर वन प्रभाग? ये आपको तय करना है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, जैसे मेरा भाई गया है ऐसे कोई और भाई कभी ना जाए, क्योंकि हमें ही पता है कि हम अब कैसे रहेंगे।
मैं नहीं चाहती किसी और परिवार पे ऐसा कुछ गुजरे। अच्छा, जब आपको ये बात पता चली, ठीक है ना, और ये कि प्रशासन वहाँ लापरवाही से हुई, वहाँ गुस्सा आया? बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते, कोई हेल्प भी नहीं मिली मेरे भाई को। वहाँ ना एम्बुलेंस थी ना कुछ भी, इतना बड़ा मंदिर है वहाँ पे, ना एम्बुलेंस मिली मेरे भाई को, ना वहाँ कोई पुलिस थी, ना कोई गार्ड, कोई रोकने वाला भी नहीं। ये जानना है कि उसको किस किस खेल में रुचि थी, और क्या वास्तव में वो तैराक था? अच्छा तैराक था? कैसा तैराक था? वो बहुत अच्छा तैराक था और हर चीज, हर गेम खेल लेता था वो, रोल बॉल, टाइकोंडो, हर चीज में वो बहुत अच्छा था। और नेशनल में भी उसका सिलेक्शन हो गया था, बट वो जा नहीं पाया था हमारी वजह से, हमने मिस मतलब किया वो रोल बॉल भी गेम खेलता था, जी वो ताइक्वांडो भी खेलता था, जी वो अच्छा तैराक भी था, जी, और डांसर भी था अच्छा वो डांसर भी था। जी मतलब कह सकते हैं कि जो भी जिस चीज में भी वो जाता था, तो एक तो होता कि हमने खेल में हिस्सा लिया, तो आपने कहा कि वो परफेक्ट भी था, तो ऐसे कैसे संभव है कि कोई बच्चा हर खेल में परफेक्ट हो जाए? उसको वो प्रैक्टिस करता था, उसके अंदर जुनून था हर चीज करने का, इसलिए वो हर चीज। अच्छा, मतलब अगर मान ले कि किसी खेल में वो गया, तो फिर वो उसमें जब तक महारत हासिल ना कर ले, वो रुकता नहीं था, ये कहना चाहती उसके है? अंदर लगन थी, एक चीज वो करने की ठान लेता था, वो करके रहता था। देखिए, ये बच्चा अभी मुझे उसके दोस्त के माध्यम से पता लगा कि वो जिम भी जाता था। जी, जिम भी जाता था। देखिए, अब आप खुद समझिए कि सिर्फ एक परिवार ने एक बच्चा नहीं खोया है, हिंदुस्तान ने एक होनहार बेटा खोया है। भविष्य में वो हिंदुस्तान के लिए पदक ला सकता था, एक नामी हस्ती बन सकता था। तो एक इस होनहार बेटे को खोने का गम सिर्फ इस परिवार के लिए नहीं होना चाहिए, ये पूरे देश के लिए। और मुझे एक दुख इस बात का है कि मेरे उत्तराखंड की भूमि, मेरी माँ गिरजा मंदिर की भूमि, उसकी मौत का कारण बनी, और कारण शासन प्रशासन की लापरवाही। लेकिन धब्बा हमेशा गिरजा माँ के दामन में लग गया है, क्योंकि जब ये बात आएगी तो लोग पूछेंगे कहाँ डेथ हुई, लोग होंगे गिरजा माँ के मंदिर के दर्शन करने गया था। जब ये इतने खेलों में हुनर रखता था, कभी लगा नहीं आपको कि यार आपके भाई को नजर तो नहीं लग जाएगी कहीं? ऐसा फील आया कभी? हाँ, आता था फील कभी ऐसा? मम्मी उसकी रोज नजर उतारती थी कि कहीं हमारे मतलब उनके बेटे को नजर न लग जाए। हम लोग भी उससे रखते थे, बहुत अच्छे से अच्छा, स्विमर जब आपने सुना कि मतलब डूबने से हुई, तो यकीन आ गया था? क्योंकि अच्छा तैराक भी था। नहीं आया था, हमें तो पहले ये बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, बाद में पता चला कि वो इस वजह से मतलब पानी में डूबने से। देखिए, जो बंदा बहुत अच्छा तैराक था, कुदरत भी कभी कितना बड़ा मजाक करती है कि जो व्यक्ति बच्चा इतना अच्छा तैराक था, उसके डूबने से मौत हो गई। जी, मैं डॉक्टर राजकुमार कश्यप। पिछले मेरे साथ यहाँ 25 अप्रैल को हादसा हो चुका है, और ये इस हादसे में मैं अपने जो है बेटे को गंवा चुका हूँ। आज मैं यहाँ रामनगर पीएम रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ हूँ। मेरी यहाँ शासन, प्रशासन, पुलिस से एक अपील है कि जो मेरे साथ हुआ है आगे किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मैं इसमें जो है प्रशासन और पुलिस के साथ में मंदिर मैनेजमेंट को भी दोषी मानता हूँ कि वहाँ जो है इन्होंने खाली लिख दिया है, अनाउंसमेंट भी करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि शासन से भी, प्रशासन से भी, कि खाली इतना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर जो है कोई ठोस उपाय किया जाए जिससे कि निकट भविष्य में किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। यही मेरी शासन से, प्रशासन से और पुलिस से अपील है, जिससे कि निकट भविष्य में आने वाले हादसों से बचा जाए। धन्यवाद। कि ना वहाँ एम्बुलेंस थी, ना वहाँ गार्ड थे, ना वहाँ पुलिस वाले थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि गिरजा जैसा मंदिर है, यानी उत्तराखंड की शान है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड प्रशासन को, खासकर नैनीताल जिले के प्रशासन को इस बच्ची के इस बयान पे जरूर शर्म आनी चाहिए कि माँ गिरजा मंदिर का ये भव्य मंदिर जो लगभग 150-200 सालों से यहाँ मजबूती से खड़ा है, और इस मंदिर में अगर आप वो व्यवस्था नहीं रखते, जबकि दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हर साल यहाँ 10 से 12 मौतें हो रही हैं, और इस टाइम 6 या 12 मौतें हो रही हैं, उसके बावजूद यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। इनका भाई चला गया है, लेकिन ये मजबूती से अपने और भाइयों को बचाना चाहती है। क्या शासन प्रशासन जागेगा? ये सवाल चिरता जरूर है, पर क्या वास्तव में शासन प्रशासन गौर करेगा? ये बात उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मां गिरजा मंदिर के पीछे ठीक इस मौत के कुंड में कई मौतें हुई हैं। सूरज तो अपने दोस्त आशीष को बचाते हुए शहीद हो गया है, पर हम चाहते हैं कि दोबारा यहाँ मौतें ना हो, क्योंकि
इस मौत के कुंड का कोई दोष नहीं है, दोषी है शासन प्रशासन, और यही परिवार ने भी कहा है। उम्मीद करता हूं कि अब यह मौतें नहीं होंगी, शासन प्रशासन जागेगा। जय उत्तराखंड, जय मां गिरजिया।